यस क्लास 7, आज हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मॉक पेपर का रिवीजन करेंगे। तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे गद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं और आपको इस पैराग्राफ के पढ़कर इससे आपको इसका आंसर देना है। तो चलिए एक बच्चा इस गद्यांश को पढ़ेगा, पहले रीड करिए। Can I read? यस यस। बैठ के तुम आ रहे हो? यस बेटा, स्टार्ट रीडिंग। मैम may I read का? ओके मैम। दादी बोली लाल दादी नो तन्वी, दीदी। इसको ध्यान से पढ़ो, ये गलतियां करते हो आप लोग। दीदी की जगह दादी बना दिया। पढ़ो। दीदी बोली ऊपर लाल फेस करके पढ़ो, फेस ऊपर करो। आप दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे, फेस ऊपर करके पढ़ो। मैम फिर मेरी आवाज नहीं आएगी, मेरे को नीचे करके बोलना पड़ेगा क्योंकि माइक नीचे है। बोलिए। दीदी बोली लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होता है, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। यह कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। यस बेटा, आप देखो आपने ये पढ़ लिया। इसमें आपका पहला प्रश्न है, गद्यांश में दीदी का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रेज योर हैंड। बोलिए बोलिए बेटा। हाँ बोलो। निश्चय जैन। निश्चय जैन। मैम दीदी का यस मैम दीदी का प्रयोग किया गया है डॉक्टर के लिए। हाँ डॉक्टर के लिए, जो कि किसके साथ रहता था, किसके घर के पास रहती थी? अनिल और दिव्या के, है ना? वेरी गुड। यस मैम। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कण किसके समान बताए गए हैं? मैम लाल बालूशाही की तरह समान बताए गए हैं। बालूशाही की तरह। हाँ बालूशाही की तरह बताए गए हैं। वन बाय वन एक साथ बोलेंगे तो आपका बालूशाही क्लियर नहीं की होगा। तरह एक साथ नहीं बोलना, एक साथ नहीं बोलना बेटा। हाँ बोलिए। ओके मैम, लाल रक्त कण बालूशाही के समान बताए गए हैं। हाँ लाल रक्त कण बालूशाही के समान बताए गए हैं। वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 से 55 लाख कणों की संख्या कितने रक्त में होती है? मैम क्या नहीं? हाँ बोलो बेटा। मैम 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, यस राइट। अगला फोर्थ है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम रक्त कण करते हैं। हाँ लाल रक्त कण करते हैं। रक्त कण करते हैं। मैम दोनों तरह के रक्त कण करते हैं मैम, लाल और सफेद। सफेद तो हमारे शरीर में वीर सिपाही का काम करते हैं, जो हमें हमारे अंदर आए कोई भी बीमारी से डटकर मुकाबला करते हैं, है ना, जिससे कि हम हमें बचा सके। यस मैम, हमारी बीमारी से लड़ते हैं यस व्हाइट ब्लड। तो अवतल शब्द का विलोम बताइए। अवतल शब्द का विलोम बताइए। मैम अवतल का मीनिंग क्या है? मैम उत्तल। हाँ उत्तल। अवतल जो उबड़ खाबड़ हो। समतल। क्या? अवतल उबड़ खाबड़ जो होता, अवतल मतलब सही ना हो। समतल। समतल, यस। समतल। नेक्स्ट आपका फिर से पैराग्राफ है आपका, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर आपको पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो चलिए अब इसकी रीडिंग करिए, ये अपठित है। काव्य पढ़ो, काव्य पढ़ो।
जल का हमारे जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। जिस प्रकार हमारे शरीर में 3 भाग पानी का है, उसी प्रकार धरती पर भी 3 भाग जल का है। जल के कारण हरियाली है और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होता है, परंतु आजकल लोग बोलो बेटा, बोलिए, पूरा कंप्लीट करिए काव्य जल्दी। मैम नहीं चलाया था। ओके 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 ओके। उद्योगों तथा रिहायशी भवनों के नाम पर एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं तथा जल का धरती से गलत तरीके से दोहन किया जा रहा है। जल है और बिन पानी सब सुन। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। संपूर्ण पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। पृथ्वी निवास योग्य नहीं रह जाएगी, अर्थात मानव वहीं हो जाएंगे। अब देखो बेटा, मानव विहीन हो जाएंगे, है ना। तो हरा शब्द का भावार्थक संज्ञा बताइए। हरियाली। हरियाली। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जल के बिना हम जीवन की कल्पना क्यों नहीं कर सकते, बताओ। रेज योर हैंड। वन। यस बेटा, निश्चय जैन बोलो। यस मैम। जल के बिना हम जीवन की कल्पना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। जल से ही हम विभिन्न तरह के काम करते हैं और जल के बिना हम खाना, जल से ही पेड़ पौधे जीवित रह पाते हैं और उसके बिना हमें खाना नहीं मिल सकता। एकदम सही है। जल के, हाँ बोलो, आप बोलो। यस बोलो, आप बोलो। जल के बिना हमारे जीवन की कल्पना इसलिए नहीं की जाती क्योंकि जल के बिना पेड़ पौधों को अपना खाना नहीं मिलता। उसके द्वारा हमें ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है वो हमें प्राप्त नहीं होगी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल के बिना संपूर्ण पृथ्वी का पर्यावरण कैसा हो जाएगा। अगर जल नहीं होगा हमारे पृथ्वी पर तो हमारा जो पूरा पर्यावरण है कैसा हो जाएगा। भव्या बोलो, भव्या। जल के बिना संपूर्ण पृथ्वी का वातावरण सूख जाएगा। बोलो बेटा, जल के बिना संपूर्ण पृथ्वी का पर्यावरण कैसा होगा, पहले बताओ। यस 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 बेटा। नेक्स्ट, हाँ आन्या जैन बोलो। ओके मैम। मैम, जल के बिना संपूर्ण पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। संपूर्ण पर्यावरण प्रदूषित, पूरा पर्यावरण क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। कहीं जल नहीं होगा तो कैसे, हाँ, जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यस। अब बताइए इस गद्यांश का उचित शीर्षक सॉरी, एक क्वेश्चन है, योग्य शब्द का विलोम क्या होगा। अयोग्य। अयोग्य। वाह, वेरी गुड भव्या। नेक्स्ट है आपका, दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। जल का महत्व। जल का महत्व। यस। जल ही जीवन। जल ही जीवन। जल से जीवन। अब एक आपका क्वेश्चन है, ये आपके महाभारत का 5 मार्क्स का है, ये देख लीजिएगा। केवट राज की शर्त को महाराज शांतनु तुरंत क्यों स्वीकार ना कर सके। महाराज शांतनु, जो केवट ने, जो आपको पता है ना, ये आंसर मालूम है आपको, मालूम है। केवट राज की शर्त को महाराज शांतनु तुरंत क्यों स्वीकार ना कर सके, ये आपको एक लाइन में आंसर नहीं देना है। 5 नंबर का आंसर है। तो यस, हैंड रेज वाले बच्चे हैं आपके। सृजल बोलो, सेजल राजपूत। यस मैम। केवट राज की शर्त को महाराज शांतनु तुरंत स्वीकार इसलिए न कर सके क्योंकि वो देवव्रत को
हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहते थे, पर केवटराज की शर्त थी कि जो भी सत्यवती से पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। एनीवन ने निश्चय बोलो। यस मैम। केवटराज सत्यवती के पिता थे और एक दिन महाराज शांतनु उन्होंने सत्यवती को देखा तो उनसे शादी करने के लिए वो वहाँ पे गए, लेकिन केवटराज की ये शर्त थी कि उन सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा, परंतु शांतनु को अपने पुत्र देवव्रत से बहुत प्रेम था, इसलिए वह उनकी शर्त स्वीकार ना कर सके। यस एनीवन और कोई बताएगा इसका आंसर? बोलो मैम। केवटराज की शर्त को महाराज शांतनु ने तुरंत इसलिए स्वीकार नहीं कर पाए थे क्योंकि वह अपने पुत्र देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे और वह ये चाहते थे कि देवव्रत ही हस्तिनापुर के राजा। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। वेदिका आप बोलो। वेदिका आप बोलो। वेदिका बेटा आप बोलिए। मैम कहना है भव्य। हाँ बेटा। मैम यस बोलिए बेटा बोलिए। हाँ बोलो आन्या बोलो। आन्या जय। वंश शर्मा आपको भी नहीं याद आ रहा है? केवटराज की यह शर्त थी कि उनकी पुत्री का विवाह होने के पश्चात उनका पुत्र ही राजा घोषित किया जाए हस्तिनापुर का, परंतु महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे तथा उनसे वो अपना राजा घोषित करना चाहते थे अपने हस्तिनापुर का। यस ये केवटराज ने शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री से अगर विवाह करने की शर्त था कि मेरी पुत्री का पुत्र ही जो है हस्तिनापुर का राजा बनेगा, लेकिन शांतनु ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी देवव्रत को बना चुके थे, इसलिए जो है वो तुरंत इस बात को स्वीकार ना कर सके। क्लियर? तो इस तरह से इसको आपको छोटे में नहीं लिखना, 5 नंबर का आंसर है तो 1 पेज का लिखोगे। अगला क्वेश्चन है, पर्वत नदियां हिमालय आदि हमारी प्राकृतिक शोभा के आभूषण हैं, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करिए। बताइए। मैम यस रेज योर हैंड। लविश बोलो। लविश बोलो। बोलो लविश बोलो। प्रकृति बहुत सुंदर होती है। प्रकृति में अनेक चीजें दिखाई देती हैं, अनेक सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती है, जैसे मार्केट, शॉप्स। मैम कहना है? यस मैम प्रकृति भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत आभूषण है हमको, और प्रकृति में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, नदियां, हिमालय आदि। हिमालय ऊंचे होते हैं और उनसे बहुत सारी नदियां बहती हैं। नदियां बोलो बोलो भव्य, अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो। पर्वत, नदियां, हिमालय आदि हमारी प्रकृति की शोभा, ये सब हमें भगवान ने एक तरह से एक बहुत बड़े कीमती तोहफे के रूप में दिया हुआ है ना। इनका जो प्रकृति सौंदर्य है, इनके बिना जो है हम कुछ भी नहीं। मैम यहाँ से गंगा, यमुना वगैरह सारी नदियां निकलती हैं, नदियां बहती हैं, और जो हरियाली है हमारे वातावरण को भी क्या करती है, प्रदूषित होने से बचाती है, हमें ऑक्सीजन देती है। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। हिमालय हमारी क्या रक्षा करता है? हिमालय हमें किस चीज से हमारी रक्षा करता है? ऊंचे हिमालय जो, हाँ बोलो मैम। चाइना से। चाइना से और
मैम हिमालय में शत्रुओं से बचाता है। हाँ, हिमालय में शत्रुओं से बचाता है, चाइना से खाली नहीं बचाता है। हमें इन सबको अपने बेटी बहन के समान मानना चाहिए, देख सकते ना। किसको? नदियों को। नदियों को ना। आप पर्वत, नदियां, हिमालय, ये सब चीज से ही तो हमारी प्रकृति बनती है। कि अगर इनमें से कोई भी चीज हमारे आसपास नहीं होता तो फिर हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते ना। हमें हर एक चीज की आवश्यकता होती है, हर एक चीज की जरूरत होती है। पर्वत भी चाहिए, नदियां भी चाहिए, हिमालय भी चाहिए, और प्रकृति हरियाली भी चाहिए। ये सब चीजें चाहिए क्योंकि ये सब हमारी प्रकृति का आभूषण है, गहना है ना। जैसे हम अपने आप को तैयार करते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, वस्त्र आभूषण पहनते हैं, उसी तरह हमारी प्रकृति का आभूषण जो है ये सब चीजें हैं, पर्वत, नदियां, हिमालय। तो हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, इनका हमें देखभाल करना चाहिए, इनके अंदर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और इनको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। हाँ बोलो बेटा, बोलो हम बोलो। मनुष्य तो बहुत भाग्यशाली है कि हमारे यहाँ से गंगा बहती है। हाँ बिल्कुल सही। हमारे देश में जो है ऐसी पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां जो है हमारे देश में निकल मैम ये सारी नदियां इंडियन ओशन में जाती हैं। यस, तो ये सब हमारे प्रकृति की शोभा को बढ़ाते हैं, ठीक है। और चारों तरफ वसंत ऋतु में किस तरह से प्रकृति जो है चारों तरफ से हरियाली से भर जाती है, और हमारा वातावरण भी कितना शीतल ठंडा ठंडी हवा चलती है, इससे हमें कितना आनंद महसूस होता है ना। ये प्रकृति ही है जो हमें सर्दी, गर्मी और बरसात, इन तीनों चीजों से हमें समय के अनुसार परिवर्तित होती है और हम उस चीजों को देखते हैं। क्योंकि प्रकृति के अंदर घड़ी नहीं है या कोई घंटा फिट नहीं है कि अभी ये चलो सर्दी खत्म, गर्मी आ गई, गर्मी खत्म, बरसात आ गई। अपने आप देखो समय चक्र चलता रहता है और उसके अनुसार हमारी जो पृथ्वी घूमती रहती है, और अपने एकदम आपने देखा होगा एकदम नियत समय पर हर एक चीज का मौसम अपने आप आ जाता है। देखा है ना आपने कि आपको पक्का पता है कि अक्टूबर नवंबर जब आता है तो हमारे अंदर गुलाबी ठंड आ जाती है, सर्दियां आ जाती हैं। हाँ, हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू होती है, मतलब ठंड नहीं, हल्का हल्का मौसम सुहाना हो जाता है अक्टूबर नवंबर में, है ना, दशहरे के समय में। और जैसे ही आपकी होली, जैसे ही आप फरवरी और मार्च में होली का त्योहार मनाते हैं, उसके बाद से गर्म होने लग जाता है मौसम, है ना। और ऐसे ही जैसे जून और जुलाई खत्म होता है तभी बरसातों का समय आ जाता है। तो यानी ये सब कुछ देखो अपनी नियत समय पर सब कुछ प्रकृति अपने आप चलती है। मैम जुलाई में ही आती है बारिश, जुलाई आखिरी में आती है बेटा, जुलाई आखिरी में। मैम पर हम मनुष्य अपनी इस प्रकृति को खराब कर रहे हैं मैम। अपने उससे अपने चाहत से मॉडिफाई करते जा रहे हैं हम अपनी अर्थ को। हाँ बिल्कुल सही। मैम हम अपने तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चन, जो इस तरह के जो दो क्वेश्चन आएंगे, ये 5-5 नंबर के अगर लिखे होंगे इनके सामने, तो मैं अभी से बता रही हूँ कि आपको 5 नंबर का है तो आपको पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। 2 लाइन में अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको भी 1 लाइन 1 मार्क्स ही मिलेगा। 2 लाइन का मतलब 1 नंबर, और उसमें भी आपकी गलतियां भी होंगी। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 10 लाइन का आंसर लिखना पड़ेगा। क्यों 10 लाइन? आप पैराग्राफ में लिखो, कम से कम आपको एक पेज का है आंसर, आधा मतलब कम से कम 80, 90, 100 शब्द तो होने चाहिए। सोचो, ये लिखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, आपको नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर फिर से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए नेक्स्ट बच्चा रीड करिए, इसकी रीडिंग करिए। वन शर्मा पढ़ो अब इसको। ओके मैम। नाम कहना है। गुरु की हमारे जीवन में विशेष महत्ता है। गुरु ही हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है तथा हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारे ग्रंथों में गुरु को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है, इसलिए हमें ईश्वर से पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। गुरु केवल वह नहीं जो पुस्तकीय ज्ञान दे, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारा मार्गदर्शन करे, वह हमारा गुरु है। कई बार तो छोटे भी बड़ों को मार्ग दिखाकर गुरु बन जाते हैं। प्राचीन समय में गुरुओं को पूजनीय माना जाता है, लेकिन आज समय परिवर्तन हो गया है। आधुनिकता के दौर में गुरु की प्राचीन महिमा
कम होती जा रही है। बच्चों की मनस्थिति इस प्रकार बदल गई है कि वे शिक्षा के धन के तराजू में तोलने लगे हैं। इस विचारधारा को छोड़कर गुरु के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। देखा आपने गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्ता है? निश्चय बोलो। मैम, गुरु की हमारे जीवन में विशेष महत्ता है। मैम, कैन आई टेल? गुरु की हमारे जीवन में विशेष महत्ता है क्योंकि गुरु ही हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है तथा हमारे मार्गदर्शन करता है। हाँ, वेरी गुड, पूरा आंसर है, यस। ठीक है, छोटे हमारे गुरु कैसे बन जाते हैं? हाँ निश्चय बोलो। छोटे भी बड़ों के गुरु बन जाते हैं अगर वो किसी को मार्ग दिखा दे। इसलिए हमें गुरु को छोटे बड़े में नहीं सोचना चाहिए, कोई भी हमारा गुरु हो सकता है। हाँ, तो आप यहाँ बोलो कि गुरु केवल वह नहीं जो पुस्तकीय ज्ञान दे, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारा मार्गदर्शन करे वो हमारा गुरु होता है। चाहे उसके लिए हमें कई बार छोटे भी इस तरह की कोई ऐसी बात बोल देते हैं तो वो भी हमारे गुरु बन जाते हैं। मतलब ये छोटे ही बोल देते कि आपको ये करना है तो हम करते हैं फिर। हाँ, अगर हमें लगता है कि सही है और हमें लगता है कि हमारा ध्यान इधर नहीं गया तो वो भी हमें करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये छोटे हैं तो हमें इनकी बात नहीं माननी है, तो हमें गलत बता रहे होंगे, हमें वो भी करना चाहिए। जो भी हमें उसको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई छोटे बच्चे से, छोटे व्यक्ति से, किसी छोटे से हमें कोई ज्ञान वाली बात, अच्छी बात सुनने, समझने और जानने के लिए मिल जाता है तो उसको हमें जरूर सीखना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम, जो भी कोई हमें बच्चा बूढ़ा से लेके मैम हमारे प्रकृति के जानवर से लेके जो भी हमें कोई अच्छी चीज सिखाए मैम वो हमारा गुरु बन सकता है। वो हमारा, बिल्कुल सही, वो हमारा गुरु बन सकता है, बिल्कुल सही है ना। जो भी हमें कोई जिससे भी हमें कुछ सीखने को मिल जाए वो हमारा गुरु बन जाता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में गुरु की क्या महत्ता है? आज का जो आधुनिक युग है इसमें गुरु की क्या महत्ता है? मैम, कैन आई टेल? हाँ भूमि बोलो। आधुनिकता के दौर में गुरु की प्राचीन महिमा कम होती जा रही है क्योंकि बच्चों के मन स्थिति इस प्रकार बदल गई है कि वे शिक्षा को धन के तराजू में तोलने लगे हैं। इस विचारधारा को छोड़कर गुरु के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। यस, बिल्कुल सही। आज के आधुनिक युग में क्या हो गया है कि जो पहले की तरह लोग गुरु को भगवान का रूप, भगवान से भी बढ़कर मानते थे, शिक्षा को धन के रूप में तोल रहे हैं। धन के रूप में, मतलब उनको लगता है कि हम कहीं से भी पाए, हमारे लिए गुरु कोई महत्व नहीं रखता। और आज भी आप सब भी देखते होंगे कि छोटे बच्चे जो है अपने गुरु के साथ किस तरह से बातें करते, व्यवहार करते हैं। yes, ये है ना, पहले कितना रिस्पेक्ट था। आप अपने माता पिता से पूछ कर देखिएगा कि जब वो पढ़ते थे अपने स्कूलों में तो अपने टीचर्स के साथ किस तरह से व्यवहार करते थे, वो उनसे कितना डरते थे। और तब के टीचर अगर डांट देते थे तो वो उसको अपना वो महसूस करते थे कि हमसे कोई गलती हुई होगी, इसलिए हमारे टीचर ने हमको डांटा है, उन्होंने डांटा है। हाँ, तभी उन्होंने डांटा। और आज के बच्चे हैं वो आर्ग्यू करने लग जाते हैं अपनी टीचर से, डांट दिया तो क्यों डांटा, ऐसे डांटा, आपने हमें क्यों डांटा। ये नहीं सोचते कि हमारी भलाई के लिए ही डांटा होगा, कोई गलती होगी हाँ। नहीं होगी। और कई बार पहले के समय में गुरु अगर डांट देता था तो वो उसको अपना प्रसाद समझ के अपने आप को ये सोचता था कि शायद हमको बहुत प्यार करते हैं गुरु, इसलिए हमें हमारी गलतियों को याद दिलाने के लिए ही हमें टोका होगा। और आज के बच्चे इस चीज को बिल्कुल भी महसूस नहीं करते, वो टीचर को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, तो इसलिए उनकी महिमा कम होती जा रही है। और बच्चों की मनस्थिति इस प्रकार बदल गई है कि वे खाली शिक्षा को धन के तराजू में तोल रहे। उनको लगता है बस ये पढ़ाई कर लेंगे तो हमको पैसा मिल जाएगा, बस हमसे गुरु से कोई मतलब नहीं। तो इस विचारधारा को हमें छोड़कर गुरु के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। गुरु ही होता है। मैम, गुरु को हम सिर्फ यही मानते हैं कि वो हमें पुस्तकों का ज्ञान देते हैं, बस आजकल के बच्चे गुरु को ये पुस्तकीय ज्ञान वाला मतलब समझते हैं। तो उनको पुस्तकीय ज्ञान तो उनको आजकल नेट से भी अवेलेबल हो जाता है ना। आजकल पुस्तक भी पढ़ने की क्या जरूरत है, आजकल तो सारे गुरु आपके गूगल और नेट है आपके गुरु। मैम, यूट्यूब वगैरह पे बहुत लोग हैं जो समझाते हैं चैप्टर्स। हाँ,
तो फिर आपको स्कूल और गुरु की क्या आवश्यकता है? आप तो फिर जैसे अभी भी आजकल तो खैर कोरोना की वजह से आप घर बैठे हो, लेकिन आज आपको महसूस हो रहा होगा, अपने स्कूल की कमी महसूस हो रही होगी। आप चाहे घर में बैठे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, आपको सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्कूल, अपने टीचर, अपना स्कूल का वो क्लासरूम, ये सब चीजों की याद आ रही होगी। हाँ, तो अब इन चीजों की अगर कमी महसूस हो रही है तो आप सोचो कि आप लोग इस चीजों को इग्नोर करते हो। आपको तो सब कुछ मिल रहा है घर बैठे, क्या जरूरत है इन चीजों को कमी महसूस करने की? बैठो आराम से, आपको तो ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब सब कुछ से सब कुछ मिल रहा है। तो बेटा हर एक चीज की अपनी अपनी अहमियत होती है, और आपको वहां से वो चीजें मिल रही है, वो एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए किया जाता है। लेकिन जो हमारा शुरुआती गुरु होता है वो हमारी माँ होती है। सबसे पहला गुरु हमारे जीवन में कौन होता है? मम्मा, हमारे मम्मी पापा। हाँ, आपके माता पिता। क्योंकि आजकल के बच्चे तो अपने टीचर्स की तो करते ही नहीं है, और स्कूल अपनी मम्मी के पापा के भी नहीं करते अपने। हाँ, अपने आजकल के कुछ बच्चे बेटा, सब नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब बड़े हो जाते हैं अपने माता पिता की भी बातों को नहीं मानते और कुछ गलत राह पकड़ लेते हैं। तो वो एक बार बताऊं बेटा, वो ऐसे बच्चे ही अपने जीवन में दुख पाते हैं। उनको शुरू में ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। आपका एक मित्र, अगर आपका कोई ऐसा मित्र है जो बिगड़ा हुआ पहले से है और आप उसके साथ दोस्ती, आपका वो दोस्त है और आपको भी वो इन सब चीजों की तरफ बोलता है कि तुम भी अपने घर में ध्यान मत दो, या ये काम मत करो, या अपने माता पिता की बात मत सुनो, या पढ़ाई मत करो, अरे ऐसा है वैसा है, और कई बार बोलते हैं ना, नहीं सुननी चाहिए। तो नहीं, अगर आपने गलती से उसकी बात को सुन लिया, उसके हाँ में हाँ मिला लिया, और आपको भी उसकी बातें अच्छी लगने लगी कि हाँ ये सही कह रहा है, क्यों मैं परेशान होता हूँ, या मैं क्यों ऐसे करूं, तो आप उसकी बातों में आ करके उसके जैसा काम करने लग जाते हैं, है ना। बाद में क्या होता है, बाद में जब आप बड़े होते हो उसी स्थिति में, तो आप कहीं के भी नहीं रह पाओगे, ना घर के ना उसके, और आपका जीवन जो है बहुत दुखदायी है। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोचता, और हर माता पिता अपने बच्चे के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उसके अच्छे काम के लिए जो है उसको प्रेरित करता है ना, कि मेरे बच्चे का भविष्य हमेशा अच्छा हो और हमारा बच्चा अपने जीवन में हमेशा उन्नति करे, खूब कामयाब इंसान बने। इवन अगर आपके पापा कुछ अच्छे पोस्ट पर है तो वो चाहेंगे कि मेरा बच्चा मेरे से भी ऊंची पोस्ट पर हो। आपके माता पिता का यही सपना होता है कि मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा अच्छा बने। हर माता पिता का ये एक सपना होता है कि अगर मैंने अपने बच्चे के लिए एक अच्छा भविष्य दिया, इतना मेहनत किया, और आज मैं इंजीनियर हूँ, तो आपके पिताजी का सपना होगा, आपकी माता का सपना होगा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरे से भी बड़ा इंजीनियर बने, मेरे से भी बड़ा कुछ अलग पोस्ट पर आए, अलग जॉब करे, अच्छा पैसा कमाए, उसका नाम हो, है ना। वो बहुत आपसे इस बात से खुश होते। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे वो बहुत फेमस हो। हाँ बिल्कुल, वो फेमस हो, सब जाने उसको, पहचाने उसके अच्छे कर्मों के लिए, ठीक है। तो ये, और उपयुक्त गद्यांश के लिए कोई भी उपयुक्त शीर्षक बताइए इसका। मैम, गुरु का महत्व। हाँ, गुरु का महत्व, गुरु की महिमा भी लिख सकते हो। ओके मैम, गुरु का महत्व। अब बताओ, गुरु शब्द के 3 पर्यायवाची बताओ। शिक्षक, अध्यापक। शिक्षक और अध्यापक, गुड, ठीक है। लेकिन मैम ये तो ही हुए, कौन सा हो सकता है? श्रेष्ठ भी होता है, भारी भी होता है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे का जो आपका पेपर है वो हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके मैम। ओके बेटा, हैव ए गुड